दिसंबर में भारत की यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता खत्म होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही रूस की तरफ से एक ऐसा बयान आया जिसने लंबे समय से चली आ रही भारत की मांग को और मजबूत कर दिया। बता दें कि भारत लंबे समय से यूएनएससी में अपनी स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है और रूस ने अब इस मांग को अपना समर्थन दे दिया। साथ ही भारत की तारीफ करते हुए ये बताया कि भारत क्यों इस अधिकार के लिए प्रबल दावेदार है। रिपोर्ट देखिए। 31 दिसंबर 2022 को भारत की यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता खत्म होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही रूस ने एक बार फिर भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने की मांग की है और इस मामले में भारत का समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्री ने 7 दिसंबर को आयोजित एक इंटरनेशनल फोरम में भारत की जमकर तारीफ की। विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा कि भारत ने दुनिया के प्रमुख मुद्दों पर अपने स्टैंड से काउंसिल की वैल्यू बढ़ाई है। ऐसे में उसे यूएनएससी का परमानेंट सदस्य होना ही चाहिए। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा, भारत सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय संगठनों में भी अहम भूमिका निभाता है। भारत ऐसा देश है जो सिर्फ मल्टीपोलर दुनिया बनाने की चाहत रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश उस दुनिया का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी होगा। शंघाई सहयोग संगठन में भारत की भूमिका सराहनीय है। मुझे लगता है भारत इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में दुनिया के प्रमुख देशों में से एक है। भारत की जनसंख्या कुछ समय बाद दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगी। भारत के पास कई तरह की चुनौतियों से निपटने का डिप्लोमेटिक तजुर्बा है। साथ ही एशिया पर भारत की अच्छी खासी पकड़ भी है, जो यूएनएससी के लिए उसकी दावेदारी को और भी मजबूत करता है। नवंबर में भी फ्रांस और ब्रिटेन ने भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनाने की पेशकश की थी। यूनाइटेड नेशन यूएन में फ्रांस की प्रतिनिधि ने कहा है कि समय आ गया है जब उभरते ताकतवर देशों की दुनिया की सबसे पावरफुल संस्था में भारत की भागीदारी बढ़े। फ्रांस ने न सिर्फ भारत बल्कि जर्मनी, ब्राजील और जापान को भी सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनाने की मांग की है। साल 2021 में प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सीट पर भारत की दावेदारी की वकालत की थी। उस समय भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया था कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि सभी क्वाड मेंबर देश इस बात पर सहमत हैं। भारत के पास यूएनएससी काउंसिल की अध्यक्षता। भारत 2021 से यूएनएससी काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है, जो इस साल दिसंबर में खत्म होने वाली है। इसी के साथ उसकी 2 साल की अस्थायी सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद 1 जनवरी से अल्बानिया, ब्राजील, गाबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को सुरक्षा परिषद में एंट्री मिलेगी और भारत के साथ साथ ही आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। इस वक्त यूएनएससी में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिसमें अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। अब तक क्यों नहीं मिली भारत को सदस्यता? भारत काफी समय से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन के विरोध के चलते ये कोशिश सफल नहीं हो पा रही है। चीन भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। चीन के अलावा फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने पर अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन चीन अलग अलग बहानों से भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता रहा है। भारत कर रहा बदलाव की मांग। इसके अलावा कई बार यूएनएससी के स्ट्रक्चर में बदलाव की मांगे भी उठती रही हैं। तर्क दिया जाता है कि यूएनएससी में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन स्थायी सदस्य नहीं चाहते कि इसमें किसी तरह का बदलाव हो और किसी दूसरे देश को वीटो पावर मिले। भारत के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राजील भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की स्थायी सदस्यता खत्म होने से पहले आए रूस के विदेश मंत्री के बयान ने यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को और मजबूत किया है। इसी के साथ स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को और प्रबल भी बना दिया है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।